ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में 7 पाताल लोकों का वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, हे मुनिषत्तम, अतल बितल नितल गभस्तिमान महातल सुतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्र योजन की दूरी पर स्थित है। पाताल के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल स्पष्ट स्वास्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं। वो समस्त देवगणों से बंधित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए हैं। पाताल तल में विराजमान हैं। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना जा सकता, न ही कहा जा सकता है। जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र आदि और शकुन अपशकुनादि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था, उन नागश्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकों माला आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में विभिन्न नरकों का वर्णन है, भगवान नाम के महात्म का वर्णन है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, रौ शुकर रोध ताल विषवन महाज्वाल तप्त कुंभ लवण विलोहित रुधिरांब वैतरणी कृमिश कृमि भोजन अशि पत्रवन कृष्ण लाला भक्ष दारुण पुयवन पाप वहिनी ज्वाल अध शिरा संदंश कालसूद तमस आविच स्वभोजन अप्रतिष्ठित अप्रचित, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासनाधीन में हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं। जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं, वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी, झूठा गवाही बताने वाला ओ मिथ्या भाषण करता है, रौरव नरक में जाता है। भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक, गो हत्यारे रोध नामक नरक में जाते हैं। मद्यपान करने वाला, शराब पीने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला सूकर नरक में जाते हैं। गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला भग्निगामी तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, भक्त पुरुष का त्याग करने वाला तप्त लोहन नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। जो वेद की निंदा करता है, वेद को बेचता है, अगम्य स्त्री से संभोग करता है, ये सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव द्विज पितृगण से द्वेष करने वाला कृमि भक्ष नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण देवगण अतिथियों को छोड़कर पहले भोजन करता है, वह लाला भक्ष नरक में पड़ता है। असत पतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला अधोमुख नरक में पड़ता है। हे द्विजशेष, बिलाव, बिल्ली, कुक्कुट, कुत्ता, छाग, अश्व, शूकर,
सूअर पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है, वह अधोमुख नरक में पड़ता है। विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की आश्रय रहने वाला, स्त्री के आश्रित रहने वाला, धन आदि के लोभ, द्विज घर में आग लगाने वाला, पुत्र की हत्या, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन बताने वाला, ग्राम पुरोहित, ग्राम मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांधन नरक में गिरते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्राम को नष्ट करने वाला वैतरणी नरक में जाता है। जो वृथा ही वन को काटता है वो 80 पत्र वन में नरक में जाता है। इस प्रकार ये अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं। इनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। पापी लोग नरक भोग के क्रम में स्थावर कृमि के भोग जब नरक में जाते हैं तो वहाँ कृमि होते हैं, जलचर होते हैं, पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्ष होकर तमाम तरह के प्राणी होकर के जन्म लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही जीव नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते वे ही ज़्यादातर नरक में जाते हैं। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाता है। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहरनिश लगातार स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता है। वह ज्ञान ही परब्रह्म है और अविद्या वही बंधन का कारण है। अविद्या ही बंधन का कारण है। संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है। ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब ऊपर के 7 लोकों का भूर्भुवः स्वः सहित 7 लोकों का वृत्तांत की कथा है। भूवर लोकादिकाल चोतिम्यामहम मुने। मैत्रेय जी बोले, हे मुने, अब मैं भूर्वलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। श्री पाराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वतादि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। पृथ्वी से 1 लाख योजन दूर सूर्यमंडल है। सूर्यमंडल से भी 1 लाख योजन के पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 1 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध है और बुध से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र हैं और शुक्र से ये इतनी ही दूरी पर मंगल हैं और मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी का स्थान है। बृहस्पति जी से 2 लाख योजन ऊपर शनि ग्रह हैं। शनि से 1 लाख योजन अंतर पर सप्तऋषि मंडल है। सप्तऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महर लोक है। उससे भी 2 करोड़ ऊपर जनलोक है, जिनमें ब्रह्मा जी के पुत्र निर्मल चित सनकादि रहते हैं। जनलोक से 4 गुना 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ बैराज नामक देवगणों का निवास है। तपलोक से 6 गुना 12 करोड़ योजन के ऊपर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी
कहलाया जाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण मुनिगण सेवित स्थान है वही दूसरा भूवर लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य और बुध के बीच में जो 14 लाख योजन का अंतर है उसी को लोक स्थित का विचार करने वाले स्वर लोक कहते हैं। हे मैत्रेय, ये भूव स्वः कृतक त्रैलोक कहलाते हैं और जन तप और सत्य ये तीनों अकृतिक लोक कहे जाते हैं। इन कृतिक और अकृतिक त्रिलोक्यों के मध्य में महरलोक स्थित है जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसलिए कृत का कृत कहलाया जाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल लोक कहे। इस ब्रह्मांड का सब इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपित कैथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंडक टा से घिरा हुआ है। यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है। वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है। आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महत्त्व से घिरा हुआ है। महत्त्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत नाश होता है और न कभी कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने वह अनंत असंख्येय अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही पूरा प्रकृत है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड स्थित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।